देखिए, सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि गणित है ना, सब्जेक्ट गणित है, उसमें कक्षा 8 के लिए, है ना, उसमें 8 में क्या-क्या चीज़ें हैं, क्या नहीं है। जो अपने को रूपरेखा पता होगा, उसके हिसाब से अपन पढ़ेंगे तो अपने को ये पता होगा कितने चैप्टर हैं, है ना? जब इतने चैप्टर हैं, तो किस किस चैप्टर को कितना टाइम देना है, क्योंकि 8वीं बोर्ड है ना? बोर्ड है तो अपन पढ़ेंगे नहीं तो अपने को पता कैसे चलेगा, है ना? तो सबसे पहले इसकी रूपरेखा जानेंगे कि कौन-कौन से चैप्टर दिए हुए हैं हमको, है ना? कितना मेहनत पढ़ना करना पड़ेगा, कौन से चैप्टर में कितना मेहनत करना है। और सबसे ज़रूरी चीज़ होती है क्या कि जैसे जो दिया हुआ है, जैसे परिमेय संख्या मान के चलो, जैसे फर्स्ट में क्या है आपकी, जैसे इसमें क्या है, परिमेय संख्या है ना? तो परिमेय संख्या है आपकी इसमें, तो परिमेय संख्या के अंतर्गत जैसे परिमेय संख्या होता क्या है, सबसे पहले तो पहला है परिमेय संख्या, है ना? यदि अपन इसको बात करें तो क्या होता है, परिमेय, परिमेय का मतलब समझ लो कि चैप्टर परिमेय संख्या है तो परिमेय का मतलब क्या होता है। परिमेय का मतलब होता है क्या, पी बटी क्यू, वो संख्या हमेशा बटे के रूप में होती है, उसे अब बोलते हैं परिमेय संख्या। अब इसके अंदर जैसे ऐसी चीज़ें भी हो सकती हैं क्या, मान के चलो 4/5 दिया हुआ है, जोड़ना है 2/3 को, ठीक है। इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है बताऊँ तो, इसको क्या कर दोगे, इसका इसके साथ हमेशा क्या गुना होगा, और इसका इसके साथ क्या होगा, गुना होगा, और नीचे का गुना नीचे के साथ होगा, है ना? नीचे का गुना क्या होगा, नीचे के साथ होगा। यदि मैं इसको फार्मूले के पेपर करूँ तो क्या हो जाएगा, a/b, है ना, a/b, यदि प्लस या फिर माइनस है c/d, है ना, c/d। यदि हम इसको फार्मूले के पेपर लेके चलते हैं तो c/d हो जाएगा, तो हमेशा इसका इसके साथ गुना, इसका इसके साथ नीचे का नीचे, तो क्या हो जाएगा, AD होगा ना, AD प्लस माइनस क्या हो जाएगा, BC, है ना, बटे BD। ये प्लस माइनस के लिए हो जाएगा। ऐसे समीकरण सॉल्व करना है तो ऐसे कर सकते हैं ना, ये समीकरण का मतलब ये क्या फार्मूला बन गया अपना, ये प्लस माइनस के लिए होगा, है ना। और इसी के अंदर यदि अपन देखें, है ना, परिमेय में ही चल रहे हैं, परिमेय ही जो कि बटी के रूप में है, और इसी के अंदर यदि हम देखें तो जैसे गुणे का है, तो यदि a/b गुणे है c/d, या कुछ भी संख्या हो सकती है, तो फिर गुणे में क्या होगा कि सामने का गुणा होता है सामने से, ठीक। तो इसमें क्या हो जाएगा, AC/BD, AC बटे क्या हो जाएगा, BD, ठीक है। और इसी के अंदर क्योंकि बटे के रूप में हो रहा है ना, परिमेय संख्या में चल रहा है, तो ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए। दूसरा क्या होता है कि भाग का, जैसे देख लेते हैं कि मान के चलो यहाँ दिया हुआ है क्या, a/b, है ना, पूरा बटा दिया हुआ है c/d। अब ऐसे दिया हुआ है, अब इसको क्या करोगे, ये भी परिमेय में है, ये भी परिमेय में है, उन दोनों का भी परिमेय बोल रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब इसको करेंगे तो a/b, भाग है तो भाग को गुणे में चेंज जब करते हैं तो संख्याएं क्या होती हैं, आपस में पलट जाती हैं, तो ये क्या हो जाएगा, d इधर हो जाएगा और c नीचे हो जाएगा। बस इसको ये भी लिख सकते हैं क्या, AD/BC, AD/BT। अब यहाँ कोई भी संख्या हो सकती है, ये फार्मूला है ना, ये भाग वाला फार्मूला है, तो वो गुणा वाला था, ऐसे ही किसके जोड़ या घटाने वाला था, बस इतने ही फार्मूले हैं। यदि ये आपको बनते हैं तो ये परिमेय संख्या में आप कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी यदि ये पता है तो। मतलब हमने जाना कि परिमेय संख्याएं पढ़ना है फर्स्ट में, और परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है, p/q, और उसके क्या क्या फार्मूले लग सकते हैं उसमें, ये हमने देख लिया, तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक है, परिमेय संख्या। और देखो दूसरा क्या होता है, दूसरा दिया हुआ क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब यहाँ ये होता है क्या, एक आपको पता होना चाहिए चर, और दूसरा क्या पता होना चाहिए, अचर, है ना, ये दो चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब इसी में चर वाला अपने को यूज होता है, चर का तो यूज होना नहीं है, चर वाला होता है। और चर क्या होता है, x y z a b c डैश डैश जेड तक, है ना, कुछ भी चीज़ें ABCD हो सकती है ना। और दूसरा क्या, ये हो गया चर, और इसी में क्या देख लो, अचर जो था वहाँ पे क्या था, अचर था,
अक्षर क्या होता है, 1 2 डैश डैश इन्फिनाइट, ये क्या होती है, अक्षर संख्या होती है। और इसी के अंदर देखना कभी ये पता चलना चाहिए कि जैसे समीकरण क्या होता है। समीकरण हमेशा क्या होता है, ए एक्स, ये 2 घात वाला है तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसमें 2 है इसलिए ये कौन सा होगा, द्विघात हो जाएगा, द्विघात। लेकिन यहाँ तुम्हारे इसमें दिया है एक चर वाले, है ना, एक चर वाला मतलब घात इसमें 2 है तो द्विघात तो है नहीं, एक चर वाला है ना। तो ये समीकरण, तो ये समीकरण यदि बोले तो ये है द्विघात का समीकरण। लेकिन द्विघात के समीकरण की आपकी जरूरत नहीं है, आपको किसका चाहिए, एक घात। तो मतलब क्या हो जाएगा, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये होना चाहिए। यहाँ पे ए की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, जैसे 5x प्लस 3 बराबर 0। ये क्या हो गया, इसमें एक ही है क्या, चर एक ही, एक चर वाला हो गया, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया। अब इसी के अंदर देखो दूसरा दिया हुआ है अपना क्या, ये चतुर्भुज को समझना, है ना। पहले में परिमेय संख्या हमने देख लिया, थोड़ा छोटा छोटा देख रहे हैं अभी, इसके बाद जब डीप में चलेंगे तो सारी चीजें देखेंगे। तो अब जैसे पहले में हो गया क्या परिमेय, दूसरे में हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण, तीसरा चल रहा है चतुर्भुज को समझना। क्या चल रहा है अपना, चतुर्भुज। चतुर्भुज ये वाला चल रहा है अपना, चतुर्भुज। चतुर्भुज का मतलब, चतुर का क्या मतलब होता है, 4। अब भुजा का मतलब क्या, भुज का मतलब क्या होता है, भुजा, 4 भुजा। हमेशा चतुर्भुज में 4 ही भुजा होगा, उसके अलावा नहीं हो सकता। जैसे ये हो गया, इसमें 1 2 3 4, 4 भुजा हो गया, ये क्या चतुर्भुज। ये भी क्या हो गया, चतुर्भुज। ये भी क्या हो गया, चतुर्भुज हुआ ना, चतुर्भुज मतलब 4 ही भुजा होंगी, ये क्या होगा, चतुर्भुज। अब इसमें ये मेन चीज होता है कि ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, और ये वाला जो एंगल होगा वो इसके बराबर होगा, ठीक है। इसमें मन में बस यही चीज़ है चतुर्भुज में, ठीक है। आमने सामने की भुजा, आमने सामने की भुजा बराबर होती है और कोण भी बराबर होता है चतुर्भुज में, ठीक है। चतुर्भुज देख लो। अब इसके बाद आपका क्या आता है, ये आता है आंकड़ों का प्रबंधन। आंकड़ों का प्रबंधन का क्या मतलब होता है, ये वाला है ना। आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब होता है, आंकड़ों का प्रबंधन का मतलब होता है कि जैसे ये हो गया, ये अब इधर मान के चलो, कोई भी मान के चलो बच्चों की संख्या दिखा रहा है, बच्चों की संख्या दिखा रहा है, मान के चलो बेसिक अपने आइडिया होना चाहिए। बच्चों की संख्या मान के चलो 2 3 और ये 4, बेसिक चल रहा है ना। और इधर दिखा रहा है क्या, इधर दिख रहा है क्या, कक्षा, कक्षा ये 8 10 11, अब जी 12वीं की कक्षा है। अब ये मान के चलो ऐसे बना हुआ है, और यहाँ एक और है 12वीं वाला, यहाँ मान के चलो 10। अब मैं पूछूं कि 12वीं में, कक्षा 12वीं में कितने बच्चों की संख्या है, तो 12वीं वाला देखो, ये इसके सामने क्या दिया हुआ है, ये वाला, तो कितना है, 10 है। अब मैं बोल दिया कि कक्षा 10वीं और 12वीं की विद्यार्थियों की संख्या का अंतर कितना होगा, तो 10वीं में कितने हैं, टोटल 3 विद्यार्थी हैं, और 12वीं में कितने हैं, 12वीं में कितने हैं, 10 विद्यार्थी, है ना। तो 10 में 3 गए तो कितना हो जाएगा, 7 विद्यार्थी हैं, 7 विद्यार्थी। बस इसमें संख्या बताना और कुछ नहीं, अंतर पूछ देगा, संख्या जोड़ पूछ देगा। अब यहाँ कक्षा की जगह वर्ष हो सकता है, यहाँ बच्चों की संख्या की जगह कुछ भी हो सकता है, करना देखना बस ऐसे ही रहता है कि कौन से में ये दोनों बराबर हैं, किस कक्षा में, 8 और 10 में तीनों कक्षा, मतलब 8 और 10 में क्या हो जाएगा, इसमें कक्षा 8वीं और 10वीं में बच्चों की संख्या केवल 3 है। तो ऐसी चीजें, इसके बारे में, आंकड़ों के बारे में हम अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसमें आंकड़ों के बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। इसके बाद आ गया आपका क्या, वर्ग, है ना। वर्ग और है क्या, वर्गमूल,
ठीक है, मतलब ये वाला हमने देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख लिया, ये देख रहे हैं। वर्ग और वर्गमूल इतना समझ लेना कि वर्ग क्या होता है ना, और ये वर्गमूल क्या होता है। वर्ग और वर्गमूल है ना। तो वर्ग हमेशा जैसे मान के चलो ये दो चढ़ा, दो को ही क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ठीक है। लेकिन यदि वर्गमूल में देखोगे तो आप क्या ये होगा, ये मान के चलो 4 है, तो 4 ये क्या हो गया, वर्गमूल हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2, मतलब बाहर निकल के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। मैं बोलूँगा 4 वर्गमूल 4 का वर्ग कितना होता है, 2। देखिए वर्गमूल 4 की वैल्यू कितनी होती है, 2, और 2 का वर्गमूल क्या होता है, 4। ये एक दूसरे से हमेशा क्या होते हैं, ये है, ये इसके बराबर है तो ये इसके बराबर होगा, हमेशा एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, ठीक है। यही है वर्ग और वर्गमूल, ठीक है। तो ये अपना 5वां भी चैप्टर समझ में आ गया कि वर्ग ये हो गया, वर्गमूल ये हो गया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं क्या, घन और घनमूल, ऐसे ही देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं, घन, और इधर क्या देख लेते हैं, घनमूल। घन का मतलब क्या होता है, 3, मतलब इसका 3 होगा। तो यहाँ मान के चलो यदि x है, मतलब इसका क्या हो जाएगा, x इंटू एक्स इंटू एक्स, मतलब उसका 3 बार गुणा हो जाएगा, वही क्या होता है, घन। और घनमूल क्या होता है, घनमूल क्या हो जाएगा, ऐसे, और ये 3 बार में इसके अंदर जो भी वैल्यू होगी तो घन में होगा। जैसे 27, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, तो मतलब इसको 27 को तोड़ेंगे तो कितने में टूटेगा, 3 इंटू 3, इसको हाथ हम लिख सकते हैं कि 3, मतलब इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ऐसे होता है वर्ग, घन और घनमूल होता है, ठीक है। अच्छा, 8 के लिए ये बनना जरूरी है, ये यदि नहीं बन रहा है तो मतलब दिक्कत है। और जैसे इसमें हो जाएगा क्या, 7वां में देख रहे हैं, राशियों की तुलना करना। अब राशियां इसमें ऐसे हो सकती हैं, है ना। जैसे मान के चलो इसमें कुछ भी हो सकता है, जैसे मान के चलो कि कोई हम 10 रुपए में चीज कर लेते हैं, 50 रुपए का खरीदे, तो 4 कितने का आएगा, 50 के 2 आ रहे हैं तो 4 कितने के आएंगे, 50 दूना, मतलब इधर भी जब 2 का गुणा हुआ तो इधर भी कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। मतलब राशियों के बारे में, उनके मूल्यों के बारे में गणना करेंगे, उसमें लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है ना, इनके बारे में चर्चा करेंगे। और इसके बाद 8वां को है बीजगणितीय व्यंजकों का सरल समीकरण, हाँ इसमें बीजगणित होगा, जैसे कि क्या, x² प्लस 3x बराबर, मतलब प्लस 4, है ना, 4 बराबर 0, इनको समीकरण को सॉल्व करने के लिए। दूसरा क्या हो जाएगा, 8वां क्या है, 9वां क्या है, क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति के अंदर इतना समझ लो कि ज़्यादा, क्षेत्रमिति, क्षेत्रमिति के अंदर मतलब क्षेत्रमिति से क्या समझ सकते हैं कि क्षेत्रफल। अब मान के चलो, है ना, कोई आयत दिया हुआ है, खेत है ये, इसका ये 4 दिया, ये 3 हुआ, तो ये बोलेगा ये क्षेत्रफल कितना होता है। तो हमने क्या पढ़ा, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई कितना दिया हुआ है, तो ये बड़ी वैल्यू होगी, मतलब ये 4 होगा, तो इसको क्या कर लेते हैं, ठीक कर लेते हैं। लंबाई क्या है, लंबा क्या है 4, बोलते हैं चौड़ाई कितनी है 3, तो इसका एरिया क्या होगा 6। यदि ये मीटर में दिया हुआ है तो ये भी मीटर, ये भी मीटर, तो ये क्या हो जाएगा, मीटर का स्क्वायर। तो एरिया हमेशा किस में आता है, मीटर स्क्वायर में, क्योंकि 2 बार गुणा होता है उसी चीज का। ये इसी के बारे में क्षेत्रफल है ना, इसका क्षेत्रफल, क्षेत्रमिति का मतलब होता है क्या, क्षेत्रफल, है ना। क्षेत्रफल निकालने के लिए कुछ भी चीज दिया रहेगा इसके अंदर। इसके बाद हम समझेंगे क्या,
इसके बाद समझेंगे घातांक और घात। घात का मतलब ये होता है जैसे x की पावर 4, ये x की पावर 100 या x की पावर -1, यही क्या है जो ऊपर चढ़े, इसी को क्या बोलते हैं, घात। क्या बोलते हैं, घात। मतलब कोई संख्या के ऊपर जो पावर चढ़ा हुआ, जो उसके ऊपर लगा हुआ, उसी के बारे में इसमें अध्ययन करेंगे, है ना। इसी के बारे में इसको अध्ययन करेंगे, इसके बारे में ये अध्ययन करेंगे। अब इसके बाद आगे क्या जी अपना देखेंगे सीधा और प्रतिलोम। सीधा प्रतिलोम में ज़्यादा कुछ नहीं है, मेन चीज़ इसमें ये दी हुई थी, जैसे ये हो गया कोई बॉक्स हो गया, ठीक है, ये कोई बॉक्स हो गया, अरे बॉक्स की तरह अच्छा जैसे देखो मान के चलो यहाँ वैल्यू दी हुई है 10, यहाँ 2, 3, यहाँ ये, यहाँ 10। इसमें क्या होता है ये सीधे से बात, इसमें गुणा हो जाएगा वही, तो इसमें क्या हो जाएगा प्रतिलोम, है ना। मतलब इसका 10 गुने 3 हो जाएगा, बराबर में क्या हो जाएगा 2 गुनते x। अब x की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 10 गुने 3 बराबर x बटे 2, 2 पंचे 10, तो 5 3 15 बराबर x आ जाएगा। बस इसमें ऐसे ही वैल्यू निकालना रहता है सीधा प्रतिलोम। यहाँ कुछ भी दे देगा, यहाँ दे देगा वस्तु, यहाँ बोल देगा मूल्य, मूल्य, है ना। कि 3 रुपए में 10 वस्तु आते हैं तो कितने रुपए में 2 वस्तु आएंगे, ऐसी चीजें हो जाएंगी। ये सीधा प्रतिलोम हो गया। और इसके बाद आता है गुणनफल। गुणनफल है ना, गुणनफल के अंदर क्या होती है, जैसे गुणा करते हैं, मान के चलो मैंने इसको मिटा देता हूँ, अच्छा लगेगा। अब देखते हैं क्या गुणनफल। गुणनफल के अंदर जैसे ये हो गया कि -7p का यदि मैं बोल दूँ गुणा करना है 2p, तो कितना हो जाएगा -4p। गुणनखंड, गुणनफल का मतलब होता है, गुणन का मतलब होता है क्या, गुणा करना, बस इतना जान ली तो मतलब उसके अंदर जान जाओ। फिर इसमें क्या होता है आलेखों का परिचय। आलेखों के अंदर होता है वही ग्राफ वगैरह बनाना रहेगा इसमें, ऐसे जा रही है तो ये इधर चढ़ गई, इसके अंदर ग्राफों का अध्ययन करेंगे। तो अब सबसे पहले अपन आते हैं किसमें, ये सब का कंप्लीट हो गया होगा। सबसे फर्स्ट चैप्टर चलेंगे अपन क्या, परिमेय संख्या, ठीक है। परिमेय संख्या के अंदर होते हैं क्या, मतलब p बटे q के रूप में होंगे। अब इसमें पता होना चाहिए क्या प्रतिलोम, प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, यदि a बटे b बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा p बटे a, मतलब प्रति मतलब का मतलब होता है उल्टा, प्रतिलोम का मतलब यदि समझे तो क्या हो जाएगा उल्टा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा योज्य प्रतिलोम। योज्य प्रतिलोम का क्या मतलब होता है, यदि कोई चीज़ है -b बटे a है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा b बटे a, और यदि इधर +3/5 है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3/4, है ना, 3 जगह बस प्लस है तो माइनस होगा, माइनस है तो प्लस होगा। योज्य का मतलब क्या होता है योग्यता, योग्यता कैसे, पॉजिटिव है तो निगेटिव कर देगा और निगेटिव है तो क्या कर देगा पॉजिटिव कर देगा, बस योज्य प्रतिलोम का मतलब यही होता है, ठीक है। अब यदि मैं इसी के अंदर बोलूँ तुमको
ये मतलब 2/3 का तुल्य प्रतिलोम कितना होगा, मैं इसको क्या 4/6 लिख सकता हूँ, बराबर है दोनों के। मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ 8/12 भी लिख सकता हूँ, मतलब इसको काटूंगा तो वही हो जाएगा 2/3, इसको भी काटूंगा तो क्या यही हो जाएगा, 2 चौको 8 और 4 छक 24, मतलब 3 चौको 12, यही वही हो रहा है। मतलब ये एक दूसरे क्या है, तुल्य है, भले वो संख्या बड़ी है 4/6 है, 8/12 है, या फिर इसके बराबर भी हो सकता है कि 16/24 है, मतलब ये किसके तुल्य है, इसी के तुल्य है, काटेंगे तो यही चीजें मिलेगी। ठीक है, तुल्य का मतलब ये। अब इसी के अंदर हो गया जैसे -4/9, ठीक है, प्लस हो गया, मान के चलो कोई संख्या ले लेते हैं, फिर यहाँ ले लेते हैं कि -4/9, ठीक है, ये माइनस में है, इन दोनों को जोड़ना है, जोड़ने के लिए क्या करते थे, फिर इसको क्या कर सकते हैं, कैल्शियम लेना चाहो तो ये दोनों 9 9 है, कैल्शियम 9 ही आ जाएगा, ठीक है, 9 से 1 से भाग दोगे तो 9 1 का 9, यहाँ क्या हो जाएगा 4 और प्लस माइनस -4, तो क्या हो जाएगा -8/9, यही आपका आंसर हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा -8/9। यदि कोई बोले कि परिमेय संख्या क्या है, मतलब यदि ऑप्शन दे रहे हैं हम तुमको बहुत सारे परिमेय संख्या, जैसे पूछें कि -2 परिमेय है क्या, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन दे रहे हैं यदि हम तुमको क्या कि 2 परिमेय संख्या है क्या, तीसरा ऑप्शन दे रहे हैं यदि हम, हाँ ये तीसरा दे दें 5/7, और चौथा ऑप्शन दे दें यदि हम क्या दे दें √2। इसमें ये बताना है कि कौन सी परिमेय संख्याएं नहीं है, परिमेय संख्या कौन सी नहीं है, तो ये -2 है, इसके बटे में कर सकते हैं, मतलब ये परिमेय संख्या हो गई, ये है 2 की पावर 2, मतलब 2 × 2, 2 दूनी 4, 4 का बटा 1 लिख सकते हैं, तो ये भी परिमेय संख्या है, ये तो ऑलरेडी परिमेय है, मतलब ये क्या है √2, ये क्या है अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 दशमलव कुछ कुछ कर पॉइंट पे निकल रही है ना, इसलिए ये क्या है अपरिमेय संख्या। ठीक है, ये क्या है अपरिमेय संख्या। अब मान के चलो -7/19 को मैं बोल दूं कि योज्य प्रतिलोम बताओ, योज्य प्रतिलोम बताओ, तो क्या कर दोगे, इसमें योज्य प्रतिलोम में क्या होता है -7/19 अगर जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 7/19, ये क्या होगा इसका योज्य प्रतिलोम होगा, योज्य प्रतिलोम का मतलब योग्यता को बढ़ा घटा देती है, प्लस है तो ये माइनस है तो उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है, ये चीजें हो गई परिमेय संख्या के अंदर। और इसमें बस सबसे जरूरी चीजें हैं ना, तो इसमें बोर्ड मास सबसे ज्यादा लगता है, क्या लगता है, परिमेय संख्या है DODMAS, भी बोर्ड मास, तो भी का मतलब होता है क्या बार, मतलब जैसे x + y लिखा है और इसके अंदर बार लगा तो मतलब सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे, इसके मतलब इसके बाद होता है क्या बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट में होता है क्या सबसे बड़ा कोष्ठक, इसके बाद मझला कोष्ठक, इसके बाद छोटा कोष्ठक, ठीक है, ये हो गया। तो पहले 1 नंबर में इसको, फिर 2 नंबर में इसको, फिर 3 नंबर में इसको सॉल्व करेंगे, फिर 4 नंबर में ये बड़ा वाला कोष्ठक, ठीक है, अच्छा 3 है तक, है ना, क्योंकि ये पहला कोष्ठक ये दूसरा हो गया और ये वाला तीसरा कोष्ठक हो गया, ठीक है। इसके बाद डी, डी का मतलब होता है क्या डिवीजन, डिवीजन का क्या मतलब होता है भाग बटे, जैसे मान लो x/y है, ठीक है x/y है, डी के बाद m से होता है क्या मल्टीप्लाई,
मतलब गुना। ए से होता है क्या, एडिशन। एडिशन बोल रहा हूँ जो एस से होता है घटाना, सब्सट्रैक्शन, है ना। डी से होता है क्या, डिवाइड। एम से होता है मल्टीप्लाई। ए से होता है एडिशन। ए से होता है सब्सट्रैक्शन, घटाना। और इसमें यही सबसे ज़्यादा लगता है परिमेय संख्या की, जब समीकरण सॉल्व करेंगे कि कौन सा क्या है, क्रम वाला है, कौन सा क्या गुणोत्तर है। गुणा का मतलब होता है क्या, गुणोत्तर, है ना। ये बहुत मासी होता है, ठीक है। ये जितनी चीजें बन रही है ना, तो ये परिमेय संख्या में कोई दिक्कत नहीं होगी। और जैसे मान लिया गुणा वाला है तो इसको क्या बोलते हैं, गुणात्मक, है ना, करके गुणात्मक करके कुछ बोलते हैं, ठीक है, गुणात्मक बोलते हैं। और जैसे क्रम वाला है उसको क्या है, क्रम विनियम करके बोलते हैं, क्रम। इसका मतलब ये होता है जैसे 4/5 है, फिर यहाँ हो गया 7/6, मतलब 4 है, फिर 6 है, फिर 10 है, 10 मान के चलो 15 दिया, फिर 18/20 दिया हुआ है, मान के चलो, है ना। ऐसे तो क्रम से लगा हुआ उनकी संख्या, इसको क्रम बोलते हैं। और गुणे वाले में क्या होता है, जैसे 4/3 गुणे 6/9 गुणे, ये गुणा वाला दिया उसको क्या बोलते हैं, गुणोत्तर, है ना। और जिसमें जो जोड़ दिया उसको क्या, योगात्मक बोलते हैं उसको, योगात्मक बोलते हैं उसको, है ना, जिसमें जोड़ दिया हुआ है। जैसे इसी के स्थान पर इसमें क्या हो, प्लस हो, इसमें भी क्या हो, प्लस हो, बस। और इसमें बोर्ड मार्क्स से बस सॉल्व करना है समीकरण संख्या, बस। इसके अलावा परिमेय संख्या में और कुछ भी नहीं है। मेन चीज़ें हैं परिमेय संख्या में, वही है जो जो प्रश्न है कि नहीं है, कोई समीकरण सॉल्व करने के लिए दे देता है। जैसे कोई समीकरण 4/12 जोड़ करते हैं, 9/16 माइनस क्या करते हैं, गुने -3/9 इसको। तो मतलब ये कट जाएगा क्या, 4×4 = 16, और ये क्या हो जाएगा, 3×4 = 12 और 3×9, मतलब यहाँ हो गया 3/4, 4×4 = 16, 3/16 हो गया। प्लस इधर ये कट जाएगा, 9 से 9 कट गया, 3 से कटेगा क्या, 3 से नहीं कट रहा है, इधर क्या हो जाएगा, -3/16। अब वही चीज़ है, दोनों कॉमन है तो एक कॉमन ले लेंगे, नीचे 16 ले ली, बचा क्या, 3 प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, -3। तो ये क्या हो गया, 0/16, आंसर क्या आएगा, 0 ही आएगा, 0 आएगा। तो बस ऐसे ही सॉल्व करना है, इसमें समीकरण सॉल्व करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। चलो ठीक है, थैंक यू, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कल फिर अगली चैप्टर देखेंगे इसमें, कक्षा 8 में। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर करने दी अच्छा लग रहा है तो।